हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। मैं अपने एनालिटिक्स में देख रहा था 51% ऑडियंस जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं है। सब्सक्राइब कर लो, आपका क्या जाता है भाई। पिछले वीडियोस में बोला 200 लाइक करने के लिए, तो 180 किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में भी कम से कम 200 तो टच करें। और सब्सक्राइबर, मेरे वीडियोस आप देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली में सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को। तभी तो ये जो ज्ञान मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे मांग क्या रहे हैं? एक सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं और एक लाइक मांग रहे हैं। आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट है शालीमार गार्डन बे क्राउन। रेट है 5100 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास का। 2 एंड 3 BHK की इन्वेंट्री है। प्रोजेक्ट IIM रोड पे है। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रॉस की बात करूं तो शालीमार का वैल्यू, शालीमार एज अ ब्रांड बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है। जो ग्रीन एरियाज हैं वो बहुत अच्छे हैं। शालीमार ने इस एरिया में पहले भी डिलीवरीज कर रखी हैं, फैमिलीज रहती हैं, तो पोजीशन का प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी है, यहाँ पे बसावट है। आने वाले टाइम में ग्रीन कॉरिडोर जब बन जाएगा तो कनेक्टिविटी शहीद पथ से और पुराने लखनऊ से और अच्छी हो जाएगी। कॉन्स की मैं बात करूं तो पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को ये लोकेशन सूट करेगी। पूरा लखनऊ या कोई भी ऑडियंस अगर कोई सेंटर ऑफ लखनऊ में ढूंढ रहे हैं तो उनको ये प्रोजेक्ट शायद सूट नहीं करेगा। और सेकंडली, प्राइस पॉइंट पे शालीमार हमेशा एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो अगर वैल्यू फॉर मनी बाय पे जा रहे हैं तो आई थिंक सो कि शालीमार वो पर्पस आपका वहां सॉल्व नहीं कर। और जो सेकंड कॉन है शालीमार गार्डन बे क्राउन का, वो है आसपास में लो लाइंग लैंड है। आने वाले टाइम में जब भी गोमती नदी का पानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, बारिश होती है, तो पानी इस प्रोजेक्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो गार्डन बे के साथ चैलेंज है, जो आने वाले टाइम तक, लंबे टाइम तक ये चैलेंज बना रहेगा। सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एल्डिको लैटिट्यूड 27। हाल ही में कंपनी ने इसको लॉन्च किया, बहुत अच्छे स्कीम्स एंड ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया। मॉड्यूलर किचन का भी ऑप्शन है, एसीज का भी ऑप्शन है। कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। एल्डिको एक सक्सेसफुल ब्रांड है। IIM रोड लोकेशन इज बेटर देन कंपेयर टू शालीमार गार्डन बे क्राउन। लेकिन अगेन इन्वेंट्री जो है, जो गार्डन बे के रूम साइज है उससे प्रीमियम, उससे और बड़े रूम साइज, उससे बड़ी बालकनीज के साथ एल्डिको लैटिट्यूड आया है। एल्डिको लैटिट्यूड में 2, 2.5 एंड 3 BHK की इन्वेंट्री है। जो प्राइस पॉइंट है वो क्लोज टू 5300, 5400 रुपीज पर स्क्वायर फुट का प्राइस पॉइंट है। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रॉस की बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट की इन्वेंट्री है। एल्डिको एज एन ब्रांड पिछले 30 इयर्स का रिकॉर्ड है। 30 इयर्स में ऑलमोस्ट 300, 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। तो ब्रांड अच्छा है। प्रीमियम सेगमेंट में होने की वजह से रूम साइज अच्छे मिलते हैं, बालकनी साइज अच्छी मिलती है। और साथ ही साथ एल्डिको के साथ में एक और बड़ा एडवांटेज है कि इसमें भी बसावट आ चुकी है। एल्डिको सिटी जिस लोकेशन, जिस जगह IIM रोड पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है, बिल्कुल ऑन मेन IIM रोड पे है, बिल्कुल IIM चौराहे पे है। और कनेक्टिविटी सीतापुर रोड और जानकीपुरम से बहुत अच्छी है। और अब कॉन्स की बात करें अगर इस प्रोजेक्ट की, तो मेरे हिसाब से अगेन एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट होने की वजह से कंपनी ने प्राइजेस को थोड़ा सा ऊपर रखा है। वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस वाले सेगमेंट में। और साथ ही साथ एल्डिको के साथ में एक और चीज इस प्रोजेक्ट में है, वो है ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया में कस्टमर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और एल्डिको सिटी जो पीछे बनी है वो बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है विद न्यू कंस्ट्रक्शन एंड पुराना कंस्ट्रक्शन। सोसाइटी तो वही एक ही रहने वाली है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो है ओरो कॉन्स्टेला। सुशांत गोल्ड सिटी में प्रोजेक्ट है, वेरी मच नियर टू वॉलमार्ट। प्राइजेस अभी 6500 रुपीज पर स्क्वायर फुट की रेंज में है। प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। 3, 4 एंड 5 BHK के ऑप्शंस हैं। और बड़े साइज के रूम, बड़े रूम साइज की यूनिट्स हैं। हर रूम में अलग से आपके ड्रेसिंग एरिया है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के प्रॉस की बात करूं तो बड़े रूम साइज की यूनिट हो गए, अच्छे कारपेट एरिया मिल रहे हैं। रूम साइज, हर रूम में, हर बेडरूम में हमको ड्रेसिंग एरिया का ऑप्शन मिल रहा है। पेंट हाउसेज जो यूनिट्स हैं उसमें एक्स्ट्रा टेरेस एरिया भी साथ में मिलता है। तो ओवरऑल प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट हुआ। लोकेशन बहुत अच्छी है इस प्रोजेक्ट की। प्राइस बहुत अच्छा है इस प्रोजेक्ट का। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से माइवन टेक्नोलॉजी हो सकती थी इस प्राइस पॉइंट पे। माइवन टेक्नोलॉजी होती तो बहुत अच्छा रहता। और जो 3 BHK, सिंपल 3 BHK की यूनिट है, उस वाली यूनिट पे भी सर्वेंट रूम अगर ऐड हो जाता तो ज्यादा बेटर चीज थी। और तीसरा, कॉन नहीं होगा, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट 20-21 फ्लोर की बिल्डिंग को बनाने के लिए बिल्डर को 4 से 4.5 साल का टाइम लगेगा। तो अगर मेरे को एक अच्छी लोकेशन पे जाना है, अच्छी ब्रांड के साथ जाना है, तो मुझे 4.5 ईयर्स का तो मिनिमम वेट करना पड़ेगा डिलीवरीज के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसको हम कवर कर रहे हैं वो है वंशिका ओंटारियो। इस प्रोजेक्ट में प्लॉट के ऑप्शंस मिलते हैं आपको, प्लॉट एंड विलास के ऑप्शन मिलते हैं। जो प्लॉट्स हैं वो 800 स्क्वायर फुट से लेके 1300 स्क्वायर फुट के साइज में जाते हैं। बेसिकली 800, 950 एंड 1300 स्क्वायर फुट के साइज पे बिल्टअप ऑप्शन हमको मिलता है, जो लगभग 1200-1300 स्क्वायर फुट से लेके 2600-2700 स्क्वायर फुट तक जाता है। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रॉस की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको विलास मिल रहे हैं और उस विला पे बैंक से लोन भी मिल जाएगा। फैजाबाद रोड पे है, कनेक्टिविटी आउटर रिंग रोड से, कनेक्टिविटी पॉलिटेक्निक से बहुत बहुत अच्छी है। आसपास में बीबीडी यूनिवर्सिटी, मेट्रो, होलसेल मार्केट, ये सब चीजें वहां पे माइक्रो मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है।
अगर हमको कॉन्स की बात करनी हो तो मुझे ये 800 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट एरिया पे 3 फ्लोर 4 फ्लोर का कॉन्सेप्ट कभी नहीं अच्छा लगता। और जब ये पूरी सोसाइटी बनेगी तो जो प्लॉट का फ्रंट है अगर वो 24 फीट 25 फीट से कम है तो वो प्लॉट वो मकान में ब्यूटी नहीं आती है। या किसी भी आर्किटेक्ट से कंसल्ट करेंगे तो आगे चल के कंजेस्टेड हो जाएगी आने वाले टाइम में। छोटे प्लॉट साइज है, रूम साइज छोटे निकलेंगे, आप जितना भी अच्छा बनाना चाहो बड़े रूम साइज नहीं निकल सकते और बहुत बड़े पार्क एरियाज नहीं है। हालांकि क्लब है और सारी चीज है, उसके बावजूद ये जो छोटे लैंड साइज पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कौन है। इसके अलावा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और बहुत अच्छी टाउनशिप है ऑन फैजाबाद रोड। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हाल ही में लॉन्च हुआ है वो है रुद्रा वरदान हाइट्स। प्रोजेक्ट रायबरेली रोड पे है, मोहनलालगंज से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। मोहनलालगंज से जो रोड हमारी एल्डिको इंपीरिया बिजनौर रोड के लिए जाती है उसी रोड पे टर्न करते ही जस्ट 5 मिनट्स पे ये साइट है। 2 एंड 3 BHK के ऑप्शन है। 2 BHK 760 स्क्वायर फुट से लेके ऑलमोस्ट 800-850 स्क्वायर फुट तक जाता है। 3 BHK जो है वो 1100 से लेके ऑलमोस्ट 1300-1250 स्क्वायर फुट के साइज में जाता है। बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 31 लाख से लेके 51-52 लाख रुपीस के रेंज में प्राइस के ऑप्शंस आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। प्रॉस की बात करूं तो रुद्रा एज अ बिल्डर वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर कई प्रोजेक्ट डिलीवर किए, 15-20 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो ब्रांड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफोर्डेबल सेगमेंट के लखनऊ के अंदर ऑप्शंस बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे हैं, तो अफोर्डेबल सेगमेंट का एक ये ऑप्शन मिल जाता है। आने वाले टाइम में मोहनलालगंज के पास से जो किसान पथ निकल रहा है और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसका भी इसको एडवांटेज मिलेगा। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी यूनिट हो सकती है। अगर अब कॉन्स की बात करूं तो अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट पे कभी भी बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता, फर्स्ट। सेकेंडली उस लोकेशन पे अपार्टमेंट्स सिटी से जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा कौन है इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे हिसाब से। और थर्ड, सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं, कोई प्लॉट विला नहीं है, तो एक प्रोजेक्ट मिक्स बहुत बड़े लैंड एरिया 20-25 एकड़ पे अगर अच्छा प्रोडक्ट मिक्स मैनेज किया होता तो बहुत इजी होता। इतने सारे अपार्टमेंट उस एरिया में मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज बिल्डर के लिए भी, और जो लोग लेंगे उनको अगर कल को बेचना हुआ, रेंट पे चढ़ाना हुआ, तो कंपटीशन बहुत होने वाला है। अगला प्रोजेक्ट जो हम कवर कर रहे हैं अगेन हमारी प्यारी शालीमार वेलेंशिया टावर्स का प्रोजेक्ट है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन ओरो कॉन्स्टेला से है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी लॉन्च। शालीमार वेलेंशिया टावर शालीमार वनवल टाउनशिप गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में है। ओनली 4 BHK विद प्राइम 4 BHK प्राइम यूनिट है। साइज 3700 स्क्वायर फुट है। जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 30 लाख के आसपास आती है। इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो अगर मैं प्रोज की बात करूं, शालीमार एज ए ब्रांड वन वर्ल्ड एक बहुत अच्छी दुनिया बन रही है। अगर इसको प्राइस टैग को हटा के हम बात करें तो शालीमार वन वर्ल्ड जब पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो विजन है शालीमार का, इस तरीके के प्रोजेक्ट जनरली बैंगलोर बॉम्बे में है। इतनी बड़ी सोसाइटीज, इतने बड़े अपार्टमेंट, इस तरीके का प्रोजेक्ट लखनऊ वालों ने अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो अब बिल्कुल जबरदस्त प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट हुआ। शालीमार ब्रांड बहुत अच्छा है। एक यूनिफॉर्मिटी है, सारी ही यूनिट 4 BHK की है, कोई भी यूनिट 3 BHK या 2 BHK या 5 BHK की नहीं है, तो ये एक और अच्छी बात है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल लेक और बहुत सारी एम्यूनिटीज हैं जो कस्टमर्स को आगे आने वाले टाइम में एंजॉय करने को मिलेंगी। अगर अब मैं कॉन्स की बात करूं, ओवर प्राइस्ड है, वैल्यू फॉर मनी जो एक टैग है वो मिस होता है इस प्रोजेक्ट के साथ में। और ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है थोड़ा वनवल टाउनशिप में थोड़ा पीछे की तरफ है। लोकेशन अगर इतनी प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं तो बेल्वेडेयर कोर्ट 1 और 2 का लोकेशन ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू शालीमार वेलेंशिया टावर्स। और थर्ड, शालीमार वेलेंशिया टावर्स में जो यूनिट लेआउट प्लान है उसमें बेडरूम साइज को कंपनी या बिल्डर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से प्लान कर सकते थे, बिकॉज इतने हाई टिकट साइज में जो रूम साइजेस हैं वो और बेटर प्रेजेंट किए जा सकते थे कस्टमर के लिए, जो कि यहाँ मिसिंग लगता है इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं वो है ओकास रेजिडेंसी में जो टावर्स नए लॉन्च हुए हैं, टावर 21-22। इसके बारे में काफी क्वेरीज हैं। प्रोजेक्ट आप अवेयर है सुशांत गोल्ड सिटी में है, सेक्टर जी में है। ऑलरेडी 1920 और 2021 टावर डिलीवर हो चुके हैं। प्रोजेक्ट का जो साइज इस समय 2 एंड 3 BHK का आएगा वो आएगा 1100 स्क्वायर फुट से लेके 1265-1270 स्क्वायर फुट के साइज के 2 BHK हैं, और 1550 स्क्वायर फुट से 1600 के साइज में 3 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। जो प्राइस पर स्क्वायर फुट है वो 5100 रुपीज पर स्क्वायर फुट का प्राइस अभी करंटली चल रहा है इस प्रोजेक्ट में। अगर प्रोजेक्ट की प्रॉस की बात करूं तो मैं वीडियो में पहले भी कवर कर चुका हूं। इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है इस प्रोजेक्ट का। इसके एरिया में माइवैन के एक आध प्रोजेक्ट जो और चल रहे हैं उससे भी अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये करंट प्राइस लेवल पे प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट।
सेकेंडली बिल्डर बहुत कंसर्न है कस्टमर की क्वेरीज को लेके, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने डिलीवरी को लेके। तो प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवरी का कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट पे इजीली बैंक लोन्स अवेलेबल हैं और लोकेशन बहुत फ्यूचरिस्टिक है। कनेक्टिविटी टू सुल्तानपुर रोड, ठीक सामने अटल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो आसपास में गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं और कनेक्टिविटी सुल्तानपुर रोड और फिनिक्स और गोमती नगर एक्सटेंशन से बहुत अच्छी है। कॉन्स की मैं बात करूं तो एमिनिटीज बिल्डर को और सुधारने की जरूरत है। इस करंट प्राइस पॉइंट पे अच्छे एलिवेशन प्लान पे जाने की जरूरत है। ग्रीन एरियाज बिल्डर जो अभी वहां नहीं कंप्लीट हो रहे हैं उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक अप्रोच जो कियारा से लेके ओकास तक आती है, वो हालांकि बिल्डर के कंट्रोल, ओकास पाडोस के कंट्रोल में नहीं है, अंसल्स के कंट्रोल में है, लेकिन बिल्डर्स को क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को बेचना है, बनाना है, तो उनको वो एरिया भी मेंटेन करना पड़ेगा आज भी और आने वाले आगे टाइम में भी। बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो अगले कई प्रोजेक्ट को बेचने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कौन है अभी फिलहाल के लिए जो स्ट्रेच कियारा से लेकर ओकास तक जाता है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मेंटेन नहीं रहता है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है ओमेगा सन सिटी। ओमेगा सन सिटी में प्लॉट विलास तो पहले से भी आपने सुने होंगे, लेकिन अभी हाल ही में अपार्टमेंट लॉन्च हुए हैं। प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो शालीमार मन्नत के बैक साइड में है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट का लोकेशन भी बाराबंकी में आता है, लखनऊ में नहीं आएगा ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में 2 and 3 BHK के ऑप्शंस हैं। 1210-1225 स्क्वायर फुट 2 BHK हो गया और लगभग 1550 स्क्वायर फुट के साइज में 3 BHK है। जो रेंज है वो 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट का अभी प्राइस चल रहा है। जो रेंज है लगभग 40-45 लाख से लेके 60 लाख रुपीस की रेंज में आती है। मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, मोर ऑफ अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट हुआ। अगेन रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ओमेगा बहुत डिलीवरीज कर चुका है तो ब्रांड अच्छा है। और इस प्रोजेक्ट में क्योंकि मन्नत पे वहां पे 4700, 4800, 5000, 5500 के रेट हैं, तो अगर किसी को अच्छे प्राइस पॉइंट पे जाना है तो इस प्रोजेक्ट के साथ जरूर जा सकते हैं। अगर बात करें कॉन्स की तो प्रोजेक्ट छोटा है, 10 एकड़ के आसपास, तो ग्रीन एरिया कम है। रूम साइज आपको डेफिनेटली एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आप जा रहे हो तो आपको रूम साइज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी बात करें तो मेरे हिसाब से थम्स अप है टू दिस प्रोजेक्ट। जो इस प्राइस रेंज में जो भी ऑडियंस अपने प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट को देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस लोकेशन पे प्रोजेक्ट। आज के इस वीडियो में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसपे हम बात कर रहे हैं वो है सेलिब्रिटी मेडोज। लेवाना के ऑलरेडी वहां पे 2 टावर्स बने हुए हैं, C और D। ये नया लॉन्च नहीं है, लेकिन बिल्डर ने हाल ही में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, सेल करनी है। इस प्रोजेक्ट में अगर 2 BHK और 3 BHK के जो ऑप्शन है उसका जो साइज है वो है 1495 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट के साइज के 2 BHK हैं और 3 BHK 2390 स्क्वायर फुट के साइज में है। इस प्रोजेक्ट में C और D ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ये प्रोजेक्ट का लोकेशन सुशांत गोल्ड सिटी में है, तुलसियानी गोल्ड व्यू फ्लैट से एडजेसेंट ये प्रोजेक्ट आता है आपका। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रॉस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो रूम साइज है, जो ड्राइंग रूम साइज है, 2 BHK 1500 स्क्वायर फुट में पूरे लखनऊ में बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 2 BHK इतना बड़ा और 3 BHK क्लोज टू 2400 स्क्वायर फुट में मिले। सेकेंडली इस प्रोजेक्ट का जो प्रॉस है वो रेट है 4500 से 4600 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेंज में। आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है जो 1.5 साल, 2 साल के अंदर पोजीशन दे दे। तीसरा, इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन प्रॉक्सिमिटी है लुलू से और बाकी सुशांत गोल्ड सिटी, वृंदावन योजना, कैंट एरिया, एयरपोर्ट, बहुत अच्छा लोकेशन कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आसपास में। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी वहां पे बसावट आ चुकी है। कॉन्स की अगर बात करें तो ग्रीन एरिया आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा, क्लब एमिनिटीज बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली हैं, और ये एक मिक्स लैंड, मतलब मिक्स लैंड से मतलब प्रोजेक्ट में सिर्फ रेजिडेंशियल लैंड यूज ही है, लेकिन अंसल्स के भी कुछ टावर हैं, चिन्मय के भी कुछ टावर्स हैं, लिवाना के भी कुछ टावर्स हैं। तो सब बिल्डर ने जिनका जिनका जितना जिसको करना हुआ उस हिसाब से इसको मेंटेन, उसी हिसाब से इसका मेंटेनेंस होगा और उसी हिसाब से सब टावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। तो पार्किंग का इश्यू भी आगे चल के कुछ टावर्स में आ सकता है, लेवाना में नहीं होगा लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट्स के कुछ टावर्स में पार्किंग का इश्यू भी आ सकता है। तो ये हो गए कौन से इस प्रोजेक्ट के। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। आज के वीडियो का लास्ट प्रोजेक्ट जो हमको कवर करना है वो है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। बड़े गाजे बाजे के साथ एक बॉम्बे से कंपनी आई है। प्लॉट्स का इन्वेस्टमेंट है 250-300 करोड़, 250-300 एकड़ के साइज का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। 1200-1400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। सारी न्यूज आपके पास में होगी। अब मुद्दा ये है कि प्लॉट साइज क्या है, 1800 स्क्वायर फुट से लेके 3000-4000 स्क्वायर फुट के साइज में है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जो रेट 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली लखनऊ में है भी नहीं, लेकिन क्योंकि लखनऊ का बायर और बहुत सारे एनआरआई सेगमेंट के ऑडियंस इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बहुत सारे एचएनआई सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं,
तो जिनका तो इमोशनल कनेक्ट है अयोध्या के साथ, उनके लिए तो कोई प्राइस टैग हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के एंगल से इस प्रोजेक्ट में प्लान कर रहे हैं प्लॉट, तो मेरे हिसाब से बहुत कॉस्टली है। ये अयोध्या मंदिर से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। 10 से 15 मिनट का ड्राइव टाइम है फ्रॉम राम मंदिर टू जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। और इसका क्लियर बेनिफिट मुझे लगता है लखनऊ को मिलेगा आने वाले टाइम में, या गोरखपुर को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक मोनोपोली है, इस वजह से इसमें ले लेना ये मेरे हिसाब से अच्छा एक रीजन नहीं है, क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे होटल्स, बहुत कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाला है। लेकिन रियल एस्टेट इस तरीके से वर्क नहीं करता, इमोशनल वैल्यूज पे रियल एस्टेट नहीं चलता है, या रिलीजियस सेंटीमेंट पे रियल एस्टेट नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन पे जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट जिस प्राइस बैंड में आ रहा है ये बहुत ओवर कॉस्टली, और खुद लोधा की टीम इसको बोल रही है। बॉम्बे का जो मेन लोधा बिल्डर है उन्हीं की फैमिली का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन वो लोधा ग्रुप नहीं है जिसको आप और हम सोच रहे हैं यहां पैसा है, उनको सोच के हम लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहें, और क्योंकि बहुत सारे प्लॉट्स आने वाले हैं, बहुत बड़ा लैंड एरिया है, तो मेरे हिसाब से आपको सोच समझ के इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। प्राइस बैंड मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये कंटेंट अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप पे भी हमको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।